नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मानवता हुई शर्मसार, 5 वर्षीय बच्चे के साथ हुआ दुष्कर्म। दामिनी को न्याय दिलाने के लिए शहर के बच्चे आए आगे। और JBM और सिख नौजवान सभा के सदस्यों ने गुलमुरी थाने का किया घेराव। और अब खबरें विस्तार से। शहर में बढ़ते अपराध में अब लड़की के साथ साथ लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। बर्मा माइंस गैरेज कॉलोनी में 5 वर्षीय बच्चे के साथ 25 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है और बालक को MGM में इलाज करवाया है। पीड़ित बच्चे की मां ने बताया है कि उनका बेटा घर के पास मैदान में खेल रहा था। उस दौरान गैरेज कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद रुस्तम ने उसे मिठाई खिलाने का बहाना से एकांत स्थान पर लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उस बच्चे की स्थिति नाजुक हो गई। वह किसी तरह अपने घर आकर अपनी मां को आप बीती बताया। उसके बाद उसकी मां ने इस घटना की जानकारी बर्मा माइंस पुलिस को दी है। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और पीड़ित बच्चे को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया है। किसका हुआ है? बच्चा का हुआ है। क्या लड़का है कि लड़की हुआ? लड़का का। कहाँ का मामला है? गैरेज कॉलोनी मुस्लिम बस्ती। अच्छा, अभी कारण क्यों? अब कारण तो हम नहीं बता सकते। लोग गए यहाँ से। अच्छा, उसके बाद भी बस्ती वाला लोग पकड़ के रखा था। अच्छा, पकड़ के रखा था। फिर ऐसे सब बात है, हम लोग को वहाँ से उठा के थाना ले आए। थाना ले आए, उसके बाद थाना इंजरी काटे। लड़का है? कितना साल का लड़का है? सामने तो कितना उम्र होगा? कितना होता हूँ? 5-6 साल। और वहीं दिल्ली में गैंगरेप के शिकार छात्रा के इलाज के दौरान मौत के बाद इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। महिला हो या पुरुष, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी दी जाने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की घटना के बाद सभी अपने अपने तरीके से इस घटना का विरोध कर अपराधियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत शहर की वह छात्र साक्षी गुलचक्कर में मुंह में काले पट्टी बांधकर हाथों में पोस्टर लेकर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने वाले को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे थे। वहीं राह चलते राहगीर भी इस शांतिपूर्ण विरोध में शामिल हुए। अधिकारियों द्वारा जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये केवल दिल्ली में ही नहीं, हमारे जमशेदपुर में भी ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी है। एक टेल्को में थीम पार्क में और एक डिमना लेक पे भी हो चुकी है। लेकिन इन सभी जो काम करते हैं इनको सजाएं नहीं दी जाती है। इनको हम सरकार से अपील करते हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आगे चलकर ऐसी घटना हमारे देश में ना हो। लड़की के ऊपर जो रेप हुआ है, कल उसका पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला कि कल 2:15 में उसका मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए ये कांड दिल्ली में हुआ है और सारे लोग इसके विरुद्ध में काला पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। और कुछ दिन पहले जमशेदपुर में भी 2 घटना हुई थी, तो इसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। अगर फांसी का सजा एक को अगर मिल जाता है तो एक घटनाएं कभी नहीं होगी। फांसी का सजा मिलता ही नहीं तो घटना तो होते रहता है ना। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं मार्केट भी जा नहीं सकती है, कहीं अकेले अंधेले में भी नहीं रह सकती है। इसमें प्रशासन का तो कोई भी ध्यान ही नहीं है। तो ये घटना अगर एक बार अगर हो जाता है तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग विरोध कर रहे हैं, काले पिट्टी बांध के रोड में सो रहे हैं और महिलाएं भी कर रही है। इसमें फिर भी प्रशासन अभी भी ध्यान नहीं है। और उधर गुलमुरी थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के द्वारा सूरज नामक एक सिख युवक और JBM कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले को लेकर JBM के कार्यकर्ताओं और सिख नौजवान के सदस्यों ने गुलमुरी थाना का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गुलमुरी टूलाडुंगरी निवासी सूरज सिंह को पिछले दिनों कुछ लोगों ने उस तरह से हमला किया था और घायल कर दिया था। घटना के संबंध में थाना पहुंचे लोगों ने बताया है कि सूरज सिख नौजवान सभा का सदस्य है और बुधवार को खेलकूद के दौरान सूरज से अनजाने में एक युवक को चोट लग गई थी, जिसके बाद वहां खड़े अन्य युवकों ने सूरज की जमकर पिटाई कर दी और उस तरह मारकर घायल कर दिया।
बाद में कुछ लोगों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी दलजीत सिंह और बल्ली सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घायल सूरज के परिजनों व जेवीएम और नौजवान सभा के सदस्यों ने थाना पर प्रदर्शन किया। इधर इस मामले में पुलिस अनभिज्ञ बनी रही। आज हम लोग झारखंड विकास युवा मोर्चा की ओर से आए हैं। कोलमरी थाना का हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से घेराव कर रहे हैं एक सूत्री मांग को लेकर कि कल हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सूरज सिंह के साथ कोलमरी गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले दलजीत सिंह और बिल्ले ने कल उन्हें अस्तूरा से मार के, तलवार से मार के अधमरा कर दिया है। और आज जो अपनी मृत्यु का लड़ाई, जीवन का लड़ाई आज एमजीएम में लड़ रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब बिल्ले सिंह और दलजीत को कोलमरी पुलिस अरेस्ट करे और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग करे, और नहीं तो झारखंड विकास मोर्चा के लोग हम लोग जब तक अपराधियों का गिरफ्तारी नहीं हो सकता हम लोग थाना से हटने का काम नहीं करेंगे। हमला यही है कि जो बच्चे लोग माने कि मटर आजकल जो पंजाबियों की करते हैं, जो गत्ता हम लोग बोलते गत्ता खेलते सिख नौजवान सभा के इन लोग सब कोई गए हुए थे चंद्रकोना कमेटी की ओर से चंद्रकोना गए हुए थे। वहाँ पर इन लोग माने कि अपना जो मार्शल आर्ट दिखाते हैं वो दिखा रहे थे नगर कीर्तन वहाँ निकली हुई थी 27 तारीख को। तो 27 तारीख के नगर कीर्तन में वो लोग निकले हुए थे। तो वो लोग जब खेल रहे थे तो सब को पब्लिक को हटा के खेल रहे थे। तो उन लोग ऐसे मजाक में एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। तो उसमें कहीं थोड़ा सा लड़का को लग गया तलवार हमारा बेटा से। तो बोला कि ठीक है तुम टाटा आना, तुमको हम टाटा बताएंगे, जो कि हम लोग एक ही बस्ती के हैं सब कोई। तो जब वो टाटा आया तो दिन भर वो घर में सोया हुआ था। घर में सोए रहने की वजह से शाम को उठा, नहा धोआ करके गुरुद्वारा गया माथा टेकने। जब गुरुद्वारा से माथा टेक के निकल रहा था तब वो लड़का को वो लोग पीछे से आके 30-35 लड़का मिलके इतना मारा कि हम अधमरा बच्चा को उठा के घर लेकर के वहाँ से हम लोग थाना लेकर के आए। थाना में भी दुनिया का खून निकल रहा था। यहाँ से पूरा अस्तूरा लगा हुआ है, अस्तूरा वो लोग पूरा हॉकी हर एक चीज से मारा है। महिलाएं आए हैं जेबीएम के कार्यकर्ता के साथ, क्या है पूरा मामला? हमको नहीं जानकारी। और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने और नए साल के मद्देनजर विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर जिला पुलिस की एक अहम बैठक साकची स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में संपन्न हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा की अध्यक्षता में यह बैठक पीसीआर में आयोजित की गई, जिसमें जिला भर के वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बैठक में शहर की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। वहीं सभी थाना प्रभारियों को कार्य में कोताही न बरतने का आदेश एसएसपी ने दिया है और कहा है कि लापरवाही करने वाले पुलिस पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं इस बैठक में नए साल को लेकर सार्वजनिक स्थलों और मुख्य सड़कों पर पुलिस व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया। सभी स्थानों के टीओपी के पुलिसकर्मियों और टाइगर मोबाइल के जवानों को भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है, जिसमें कि हुड़दंगियों पर लगाम लगाया जा सके। दो हमारे टाइगर मोबाइल से और टीओपी के जो हवलदार हैं, पदाधिकारी, उनके साथ बैठक करते हैं। वो रूटीन बैठक था और ये महत्वपूर्ण इसलिए करके ज़्यादा था कि चूंकि कल 31 दिसंबर है और 1 जनवरी नया साल आने वाला है, तो उनको भी देखते हुए हम लोगों ने इनको सेंसिटाइज किया है कि कैसे कल के लिए तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ आप लोगों को ज़्यादा देखना है। उसी बिंदु पर हम लोगों ने ये बैठक किया। दिशा निर्देश में कुछ खास बातें जो बताई गई है? जो हम लोगों का दिशा निर्देश यही है कि कल प्रयास किया जाए कि
जो होलीगन एलिमेंट है उन पर कंट्रोल किया जाए, छेड़खानी के एलिमेंट पर कंट्रोल किया जाए जो छेड़खानी करते हैं। साथ ही साथ पुलिस की विजिबिलिटी कल ज़्यादा रहे उसको सुनिश्चित किया जाए। कुछ सिपाहियों का हवलदारों का कहना है कि सिपाही बल का कमी है, उसमें कैसे भरपाई किया? वो हम लोग बोले हैं कि और भी बल को हम लोग साधारण बल में कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर हम लोग देंगे। नो एंट्री में यूजुअली जो रात्रि की नो एंट्री ओपन रहती थी उसको हम लोग चेंज करेंगे। जो इवनिंग में 10 बजे रात से जो शुरू हो जाती थी, नो एंट्री ओपन हो जाती थी 10 बजे से लेकर के, उसको हम लोग एक्सटेंड करके 1 बजे के बाद करेंगे। और उधर गायत्री परिवार की तरफ से साक्षी स्थित धालबुम क्लब में विराट पुस्तक मेला और गायत्री यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन धालबुम क्लब मैदान में किया गया। जमशेदपुर गायत्री परिवार की तरफ से विराट पुस्तक मेला और गायत्री यज्ञ का आयोजन किया, सारी तैयारियां पूरी कर चुकी गई है। भूमि पूजन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला खरसावां जिले के एसएसपी दीपक कुमार सिन्हा उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर गायत्री परिवार के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया है कि 4 से 13 जनवरी तक विराट पुस्तक मेला चलेगा। वहीं इस दौरान गायत्री महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा, जो 10 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा। हाँ, गायत्री परिवार की ओर से आगामी 4 जनवरी से 13 जनवरी तक एक विराट पुस्तक मेला यहाँ आयोजित किया जा रहा है और 10, 11, 12, 13 जनवरी को 4 दिन इसी स्थान पर शांति कुंज हरिद्वार के ऋषि सत्ता के द्वारा सबके अंदर सद्बुद्धि, सबका उज्जवल भविष्य और विश्व शांति के लिए ये 24 कुंडीय महायज्ञ है। उसमें जितने भी हमारे भाई बहन हैं जमशेदपुर के लोग, विश्व शांति के लिए सबके अंदर सद्बुद्धि जागृत हो, सबका उज्जवल भविष्य हो। हरिद्वार में इसका मुख्यालय है गायत्री परिवार का, तो विशेष करके ये एक संस्था है जो माने लोगों में धार्मिक भावना प्रेरित करती है और ये प्रचारित करती है कि भाई अधर्म का नाश हो, धर्म विराजमान हो, लोगों में शांति की भावना प्रज्वलित हो और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो शांत रहे, यही इनका संदेश है। और ये इसी को प्रसार लोगों को इसका संदेश देते हैं। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल के अंतिम दिन रविवार के दिन जुबली पार्क में लोगों ने पिकनिक मनाया, जिससे पूरा जुबली पार्क खचाखच भरा रहा। पिकनिक मनाने आए लोगों ने पूरे परिवार के साथ खूब मौज मस्ती की तथा आने वाले साल के लिए शहरवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। नए साल कहना यही चाहेंगे कि जितने भी जमशेदपुर के लोग हैं सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और सबके लिए अच्छा हो और नववर्ष मंगलमय हो। नहीं, हम लोग तो एक्चुअली नॉट पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं, जैसे ऐसे ही पार्क में थोड़ा एंजॉय करने के लिए आए। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये तो लास्ट साल का मतलब लास्ट संडे है ना, इसके बाद फिर आने वाला साल में भी कोशिश करूंगी कि ऐसा ही हो, एंजॉय रहे, लाइफ अच्छा रहे बस। और शहर में बढ़ती ठंड के मद्देनजर श्री श्री बजरंग विजय मंदिर जम्बू अखाड़ा भालूबासा के मंदिर कमेटी के द्वारा 257 गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। आज श्री श्री बजरंग विजय मंदिर जम्बू अखाड़ा भालूबासा के द्वारा इस मंदिर कमेटी के द्वारा इस मंदिर कमेटी के सभी सदस्यों के सहयोग के द्वारा करीब 257 गरीब एवं असहायों के बीच हम लोगों ने कंबल बांटने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार दिनों में काफ़ी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। इस ठंड से बचने हेतु गरीबों एवं असहायों के बीच आज हम लोगों ने कंबल बांटने का काम किया है। साथ ही साथ हम लोग लगातार धार्मिक संस्था, हमारी ये जम्बू अखाड़ा एक धार्मिक संस्था है और हम लोग लगातार सामाजिक कार्यों को भी करते आए हैं और विगत वर्ष भी हम लोगों ने 250 लोगों को कंबल बांटने का काम किया था। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन,
Of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subjects. Special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमजीएम लुकई कामली गांव में बैलगाड़ी पलटने से कुल 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। तीनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग लुकई कनाल में रहते हैं, लुकई कनाल में रहते हैं। बैलगाड़ी में लकड़ी लोड था, ये लोग ऊपर में चढ़ा था तो बैल अचानक भड़क गया तो एक बैल दोनों एकदम गड्ढा में ले जाके गाड़ी को पलटी कर दिया। ये लोग भी लकड़ी समेत पलटी हो गया तो उसी में बहुत चोट लग गया तीनों को। और उधर एफसीए 3 प्लेट की तरफ से स्वर्गीय रणविजय सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रही है, जो 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2013 तक सिद्धगोड़ा गणेश पूजा मैदान में चलेगी, जिसमें मुखी समाज के कुल 16 टीमें भाग लेंगी। रणविजय सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट दिनांक 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक सिद्धगोड़ा गणेश पूजा मैदान में 3 प्लेट एफसीए की ओर से होने जा रहा है, जिसमें मुख्य समाज के कुल कितने टीम 16 कुल 16 टीमें भाग लेंगे और रनर एंड विनर को कैश विद प्लेट रणविजय सिंह ट्रॉफी एंड इंडिविजुअल प्राइज दिया जाएगा। इसका उद्घाटन 4 तारीख को कांग्रेसी नेता माननीय भरत सिंह के द्वारा किया जाएगा, जो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक होगा और उसमें फाइनल मैच हम लोग 6 तारीख को करने जा रहे हैं, जो 6 तारीख को इसका पुरस्कार भी। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु पौष मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि दिन सोमवार। मुख्य नक्षत्र होगा दिन 8:54 तक। आज राहु काल का समय है प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज आप प्रातः काल से ही नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे, धनागम करेंगे, उत्तम योग। व्यवसायिक गण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण विद्या अध्ययन में भी रत रहने के साथ साथ बहुत ही आनंदित रहेंगे। आज के दिन परचम रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले।
वृष राशि, मालिक शुक्र, आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। पहले प्रातः आप उठें और भगवान भोलेनाथ पर आप दुग्धाभिषेक करते हैं तो आपके लाभप्रद होगा। और घर के छोटे मोटे झंझट से आप बचे रहें। व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण भी विद्याध्ययन में रत रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके बब्बे के भी योग बन रहे हैं। आपके अपने ही मित्र शत्रु के रूप में परिणत हो सकते हैं, इसलिए जो भी कार्य करें सहजता पूर्वक करें। प्रातः काल उठे, माता पिता को प्रणाम करें, इष्ट देव की आराधना करें और वाहन चलाते समय भी आप सजग रहें, अन्यथा आपके आज नुकसानदायक साबित हो सकता है। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम योग, व्यवसायिक व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होगी। इष्ट मित्रों के सहयोग से घर में रहेगा खुशियों का माहौल। और आज आपके इष्ट मित्रों के सहयोग से घर में रहेगा खुशियों का माहौल। और सिंह राशि, मालिक सूर्य, होंगे आप बड़े प्रवीण। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज के दिन व्यवसायी गण परमानंदित रहेंगे। गृहणियां परम खुशहाल रहेंगी। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचम रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, अहले प्रातः काल से आप प्रशंसित होंगे। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। सुखद समाज, अहले प्रातः काल से आप प्रशंसित होंगे। धनागम के रहेंगे उत्तम योग के साथ धार्मिक यात्रा अथवा मांगलिक यात्रा भी संभव है आपके लिए। और विशेष करके सुखद समाचार प्राप्ति से आपके मन में प्रसन्नता का ही समावेश होगा। परिजन भी खुशहाल रहेंगे। परोपकार की भावना से आप रहेंगे प्रेरित। मालिक शुक्र, ईश्वर की असीम अनुकंपा है आप पर। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। सुयश की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ परिजन भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज आप शत्रुओं पर भी भारी पड़ेंगे। लेन देन में भी आज आप पारंगत होंगे। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। सामान्य आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। मालिक मंगल, रखें क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात व्यवसाय की, तो व्यवसायी गण बहुत ही खुशहाल रहेंगे क्योंकि आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं। साथ ही साथ आज आपके रुके हुए धन भी मिलेंगे। बड़ा ही आनंदित समय व्यतीत होगा। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। अभ्युदय के समय होंगे। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। व्यवसायी गण बहुत ही खुशहाल रहेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। मकर राशि, मालिक शनि, आज प्रातः काल से आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। कुछ दुखद समाचार के भी योग बन रहे हैं। फिलहाल आप निराश ना हो, शांति का परिचय दें। अब प्रातः काल उठ करके आप ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का आप जप करें। सारे व्यवधान आपके दूर हो जाएंगे। मालिक शनि, शनैः शनैः आपके कार्य बनते जाएंगे। आज होंगे अभ्युदय के योग। बहुत दिन के रुके हुए कार्य की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ परिजन खुशहाल रहेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन गृहणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। विद्याध्ययन में रत रहेंगे। विद्यार्थी राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचम रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज भगवान की आप विशेष पात्र बनेंगे। परोपकार की भावना से आप आच्छादित रहेंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और किसी भी धार्मिक यात्रा अपने बाल बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन व्यवसायी खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण भी आनंदित रहेंगे और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ
अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मानवता हुई शर्मसार, 5 वर्षीय बच्चे के साथ हुआ दुष्कर्म। दामिनी को न्याय दिलाने के लिए शहर के बच्चे आए आगे। और JBM और सिख नौजवान सभा के सदस्यों ने गुलमुरी थाने का किया घेराव। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya lokpani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।